हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो सेकेंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए, इसलिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्विट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इरिगेशन में ये हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिफ्ट इरिगेशन। अब क्योंकि इंडेक्स में देखोगे तो ये यूनिट बहुत ही छोटी दिख रही है, लेकिन अंदर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो फिर इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ही हम इसमें बताएंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कुएं की परिभाषा है, ग्राउंड वाटर टेबल क्या होती है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें जो मुझे लगता है आप लोग को पता होंगी, वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। इसलिए जितना मैं बता रहा हूँ ये मेन टॉपिक हैं जो आपको वीडियो के थ्रू समझाना ज़रूरी है। इसलिए बाकी के टॉपिक्स आप पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा, ठीक है। मेरी तरफ से ये यूनिट स्टार्ट हो रही है, ठीक। तो ये जो टॉपिक्स की हेडिंग्स लिखी हुई है, ये भी पूरा चैप्टर नहीं है, ये शुरुआती कुछ टॉपिक्स हैं, तो कंटिन्यू रखते हैं, ठीक। क्योंकि मोबाइल हाथ में लेके बनाना पड़ रहा है तो दिक्कत हो सकती है, आप लोग देखिएगा, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा था स्ट्रेटम क्या होती हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे वीडियो पे कंसंट्रेट करिएगा, ठीक। स्ट्रेटम क्या होता है, जैसे ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक। ग्राउंड लेवल मतलब ऊपरी सतह, पृथ्वी की सतह, ठीक। तो स्ट्रेटम क्या होता है, अर्थ सरफेस के अंदर ये जो सॉयल की डिफरेंट लेयर्स हैं जो सॉयल की, ठीक है, यही कहलाती हैं स्ट्रेटम मतलब क्या होता है, परतें। जो सॉयल जो रहता है अर्थ के अंदर, वो स्ट्रेटम फॉर्म में होता है ना, स्ट्रेटम मतलब परतों के फॉर्म में होता है, तो वो कहलाती हैं स्ट्रेटम। अब ये स्ट्रेटम सरफेस, अर्थ सरफेस के अंदर है, तो अर्थ सरफेस के अंदर हैं या परतें अंदर हैं, तो ये दो तरह की होती हैं, ठीक। पानी धरती के अंदर कैसे टिकता है, परतों में रहता है। परतों में क्या, किस चीज़ की बनी है, मिट्टी की बनी है, मृदा की बनी है, सॉइल की बनी है, ठीक। तो अब देखिए स्ट्रेटम भी कितने तरह के होते हैं, परवियस और इम्परवियस, ठीक। अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, ये मान लीजिए एक पतली सी स्ट्रेटम थी, समझाने के लिए लिया, ठीक। अगर ये पानी मतलब इस परत में जो सॉइल है, अगर यहाँ का सॉइल अपने ऊपर वाली परत में पानी को ट्रांसफ़र करेगा, या नीचे वाली परत में करेगा, या बगल वाली में, या इधर बगल वाली में, किसी भी डायरेक्शन में अगर ये सॉइल या परत जो पानी पास करने में सक्षम है, तो वो कहलाएगी परवियस कोई चीज़ वो होती है जो अपने थ्रू बहने दे किसी चीज़ को, ठीक। तो ये परवियस है। अब इसी में मान लो एक लेयर ऑफ सॉइल ऐसी थी, ये मान लो सॉइल की लेयर, ठीक। इसमें क्या है, इसमें पानी तो है, इसके अंदर पानी तो मौजूद है, लेकिन जो इसकी ऊपरी सतह है वो क्या है, पानी जो है बाहर नहीं जाने दे रही है, तो ये कहलाएगी इम्परवियस, ठीक है। तो दो होती हैं, परवियस और इम्परवियस। ये सतह कहाँ रहती हैं, अर्थ सरफेस के अंदर, ठीक। तो ये पहला स्ट्रेटम कितने तरह की होती हैं, परवियस और इम्परवियस। अब दूसरा आते हैं एक्यूफर। एक्यूफर क्या होता है, एक्यूफर जो अर्थ सरफेस के अंदर जो हमारी परतें रहती हैं, अब ऐसे इमेजिन करो, ये एक परतें हैं ना, फिर एक परत, फिर एक परत, ठीक। आप 3-4 परतों को या जितनी भी परतों को एक साथ ले लो, ठीक। तो एक साथ ले लिए तो ये समझो कि आपने खूब सारी परतों को एक साथ ले लिया, ठीक। तो ये परतें जब एक साथ सम्मिलित करके ली जाती हैं तो ये कहलाती हैं एक्यूफर, ठीक है। क्या कहलाती हैं, एक्यूफर। तो एक्यूफर क्या है, आप सिंपल कुछ दिमाग मत लगाइए, ये सोचिए एक्यूफर सिर्फ सॉइल के नीचे जो मौजूद परतें हैं, सॉइल की, अर्थ के नीचे मौजूद जो सॉइल की परतें हैं वो कहलाती हैं एक्यूफर। अब देखिए एक्यूफर क्या है, एक्यूफर में ही पानी स्टोर होता है। जो हम कहते हैं धरती से हम पानी निकाल रहे हैं, वो असली में कहाँ हम निकालते हैं पानी, वो एक्यूफर से ही निकालते हैं, ठीक। तो एक्यूफर क्या है, आप ये समझ लीजिए सॉइल की पूरी एक ठोस परत होती है, इसी के अंदर सॉइल जो है मौजूद है, ठीक। अब देखिए एक्यूफर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड मतलब एक ऐसा एक्यूफर जिसके इसके ऊपर की साइड
और इसके नीचे की साइड, ठीक है, ठीक, इसके ऊपर की साइड और उसके मतलब इधर की साइड और इधर की साइड, किन्हीं दो मतलब इनके कोई ऊपर जो है। हाँ, तो फिर से एक्यूफर जरा आप दोबारा से समझिए। जैसे ये एक्यूफर है, एक्यूफर क्या है, ये अर्थ सरफेस के अंदर ही तो प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये एक्यूफर क्या है, ये सॉयल की परत ही है, जो हमने स्ट्रेटम परतें पढ़ी हैं, तो ये वही तो है। तो पानी इसके अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, यहीं से प्राप्त होता है। देखिए, तो अगर ये मान के चलिए, अगर ये परत है सॉयल की, अगर ये पानी जो है यहाँ से निकल सकता है, ये निकल रहा है पानी, ठीक है, ये पानी निकल, तो अगर इस परतों से हम पानी सारा निकल ही जाएगा तो इस परत के लिए पानी बचेगा ही नहीं। अब क्योंकि जब पानी बचेगा नहीं तो हम पानी निकालेंगे कहाँ से। अब पानी निकालने का तरीका ये होता है कि हम अर्थ सरफेस के अंदर साइड से इसमें जो है ट्यूबवेल डालते हैं या पाइप डालते हैं या पंप लगाते हैं, तो ट्यूबवेल के थ्रू ही तो ये पानी खींचता है। तो अगर ये सारा पानी जो है ये बाहर ही निकल जाएगा तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो पानी, तो एक्यूफर का पानी अगर एक निकल जाना हमारे लिए नुकसानदायक है। हमें अगर अपनी मर्जी से पानी निकाल पा रहे हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है, ठीक। तो अगर ये पानी निकल जा रहा है, ये पानी इसलिए निकल पा रहा है क्योंकि ये परवियस है। क्या है, परवियस है, मतलब यहाँ से पानी जो है निकल जा रहा है, ठीक। अब ये कौन सा कहलाएगा, अनकन्फाइंड एक्यूफर। अनकन्फाइंड मतलब अगर इसके ऊपर एक ऐसी ठोस परत होती जो यहाँ के पानी को ऊपर ना ट्रांसफ़र होने देती, अगर कोई इस एक्यूफर के ऊपर एक ठोस परत होती जो यहाँ के पानी को ऊपर सॉइल में ना ट्रांसफ़र कर रही होती, तो हमारे पास पानी क्या यहाँ के लिए मौजूद होता है इसमें, और फिर हम यहाँ से पानी जो है निकाल लिए होते। तो ऐसे एक्यूफर जिसके ऊपर जो है कोई ऐसी परत नहीं है जो इसके पानी को रोक सके और इधर नीचे कोई परत नहीं है, उसको बोलेंगे अनकन्फाइंड एक्यूफर। क्या बोलेंगे, अनकन्फाइंड एक्यूफर, ठीक। लेकिन अगर कोई एक ऐसी परत है, मान लीजिए ये, ठीक, ये हमारा क्या है, सेम वही परत है, ठीक, लेकिन इसके ऊपर क्या है, देखिए ये कन्फाइंड एक्यूफर है, मतलब इसके ऊपर भी परत है, इसके नीचे भी परत है जो पानी को बहने नहीं देगी, तो इसमें पानी स्टोर रहेगा। तो क्या होगा, हम यहाँ से ट्यूबवेल के थ्रू यहाँ से कनेक्ट करके पंप के थ्रू जो है यहाँ का पानी हम निकाल देंगे। तो ये कहलाएगा क्या, कन्फाइंड एक्यूफर। बेसिकली कन्फाइंड मतलब ये होता है कि दो चीज़ों के भी दबी हुई कोई चीज़, ठीक है। तो ये हमारा एक्यूफर जो है ये क्या है, दो परतों के भी दबा हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाएगा कन्फाइंड एक्यूफर, ठीक है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, वेल्स। वेल्स मतलब कुआं। अब कुआं कितने टाइप के होते हैं, ठीक। तो देखिए, कुआं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, शैलो वेल, डीप वेल। शैलो मतलब होता है कम गहरा, शैलो मतलब होता है कम गहरा, डीप मतलब गहरा। तो देखिए समझिए क्या कैसे बनता है ये मान लीजिए ये था, ये ग्राउंड सरफेस है हमारा, ठीक। ये हमारा क्या है, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक। तो और ये जो है ये सॉइल के अंदर मतलब ज़मीन के नीचे आते गए यहाँ पर एक ठोस परत है। तो शैलो वेल क्या होगा, शैलो वेल मतलब जो कम गहरा कुआं होता है वो वैसा कुआं होता है कि आपने एक 4 से 5 मीटर की गहराई में आपने एक कुआं खोद दिया। अब क्या है, इसका जो बेस है, मतलब जो कुएं का बेस है वो किसी ठोस चीज़ पे नहीं लाई कर रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा है। इधर यहाँ भी सॉइल ही तो होगा, लेकिन यहाँ का सॉइल कैसा है, ठोस नहीं है, बस यहीं तक आपने खोदा और यहीं पे आपका रोक दिया, यही हो गया एक शैलो वेल। अगर आप इसी वेल को एक प्रॉपर यहाँ तक खोदते तो क्या होता, इस प्रॉपर वेल को यहाँ पर एक तगड़ा बेस मिल जाता, जैसे इस बेस में हुआ, ठीक। तो डीप वेल क्या होता है, डीप वेल एक ऐसा वेल है जिसका जो बेस रहता है हम उसको कहाँ पर रेस्ट कराते हैं, एक किसी ठोस सरफेस पे, ठीक। सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है, ठीक। अब दूसरे डिफरेंस क्या है, शैलो वेल में डिस्चार्ज जो रहता है कम रहता है, मतलब यहाँ से कम मात्रा में पानी जाता है, ठीक, यूज़ के लिए। लेकिन डीप वेल में ज़्यादा मात्रा में, क्यों, क्योंकि शैलो वेल जो रहता है वही जो एक्यूफर हमने बताया है
वहाँ से पानी जो है पूरी तरीके से नहीं ले पाता, लेकिन ये सारे डीप में जाके सारे एक्वीफर को कवर किया रहता है। ठीक है, मतलब एक्वीफर की एकदम निचली परत में जाके ये बन जाता है। यहाँ पे एक्वीफर ही तो होगा, ऐसे ऐसे खूब सारे। ठीक, ये सारे एक्वीफर ही तो होंगे ऐसे ऐसे। तो ये शैलो और डीप वेल में ये डिफरेंस। अब शैलो वेल का क्या रहता है, डिस्चार्ज बहुत कम रहता है, मतलब यहाँ पे कम पानी अवेलेबल रहता है, लेकिन डीप वेल में क्या रहता है, ज़्यादा पानी अवेलेबल रहता है। ठीक, ये डिफरेंस। तो अब देखते हैं वेल। तो देखो वेल में, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं ये, क्योंकि वरना लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत होगी।